नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के मार्च महीने के इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर क्वेश्चन की टॉप 70 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपके मार्च महीने में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने थे वो सभी कवर हो जाएंगे। तो पूरी व्याख्या के साथ हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो हो चाहे राजस्थान पुलिस, इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्च 2022 तक के जितने भी 70+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस ऑफ सिनेमा का अवार्ड किसे दिया गया है। तो आपको बता दें कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक सौमेंद्र हर्ष के द्वारा बताया गया था कि इस बार राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस ऑफ सिनेमा का अवार्ड फिल्म व्यापार विश्लेषक कोमल नाहटा को दिया जाएगा। कोमल नाहटा एक प्रमुख ट्रेड एनालिस्ट है। उनकी पत्रिका फिल्म इंफॉर्मेशन जो सबसे पुरानी व्यापार पत्रिका और इसकी शुरुआत 1973 में इनके पिता स्वर्गीय श्री रामराज नाहटा के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। तो राजस्थान में पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग उपकरणों का अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर, जी हां, जयपुर और जोधपुर इन दोनों ही जिलों में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा कृषि भूमि आवंटित किए जाने के भी निर्देश है वो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेताओं के लिए लागू किया गया है। सरकार द्वारा यह घोषणा बजट में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश के जैसलमेर और बीकानेर इन दोनों जिलों में 1800 मेगावाट क्षमता के 2 नए सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। अभी 2245 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी राजस्थान के जोधपुर में है, बड़ला सोलर पार्क। इसके अलावा प्रदेश में 10,560 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जा चुकी है। इस तरह से 10 गीगावाट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला राजस्थान देश का पहला प्रदेश भी बन चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से ईडब्ल्यूएस कोर्स बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस जो सामान्य वर्ग के पिछड़े वर्ग के परिवारों को आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपए की लागत से ईडब्ल्यूएस कोर्स बनाए जाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, आधारभूत संरचना इत्यादि के कार्य किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना को किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान में बेघर, वृद्धजन, कामकाजी महिलाओं तथा असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध करवाने की दृष्टि से जो अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में इसके अंतर्गत आवश्यकता अनुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाकर चयनित संस्थाओं के माध्यम से इनका संचालन किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष 75 क्षमता के 45 गृहों को स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसके लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट है, राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना प्रारंभ में कितने जिलों में लागू हुई थी। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। साल 2020-21 में 5 जिलों में इस योजना की शुरुआत सबसे प्रारंभ में की गई थी। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और बारां इन जिलों के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपए की सहायता राशि है वो दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में की है। इसके अंतर्गत लगभग 3,50,000 गर्भवती महिलाएं प्रति वर्ष लाभान्वित होगी और इस पर 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले नगर वन की स्थापना की जाएगी? तो राजस्थान के 5 जगहों में नगर वन बनाया जाएगा, लेकिन सबसे पहले उदयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इन नगर वन को पर्यटकों के लिए वो सब कुछ मिलेगा जो शहरों से दूर जंगल में जाने के बाद मिलता है। झीलों की नगरी उदयपुर में पिछोला झील के किनारे मछला मागरा की पहाड़ी पर नगर वन बनाया जाएगा। इस पहाड़ी के 3 तरफ आबादी क्षेत्र और एक तरफ पिछोला झील है। इस नगर वन में पर्यटकों के लिए चलने की पगडंडी भी बनाई जाएगी। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नगर वन की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन 5 मार्च को किया गया था? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जिसका 15वां संस्करण है, जिसका आयोजन है वो 5 दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 5 मार्च से शुरू होकर 14 मार्च तक हाइब्रिड रूप से इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। समृद्ध कार्यक्रम के 15वें संस्करण में भारत और दुनिया के उत्कृष्ट वक्ता इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, राजस्थान हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन होंगे? तो ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव होंगे। इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में जो चीफ जस्टिस थे मोहम्मद अकील कुरैशी, उनके सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जिनको राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पदभार 7 मार्च को इन्होंने ग्रहण किया था। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव राजेंद्र कश्यप ने इसके संबंध में आदेश जारी किए थे। जस्टिस मोहम्मद कुरैशी 6 मार्च को सेवानिवृत्त हो गए थे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के सीनियर जज जस्टिस MM श्रीवास्तव यानी मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यवाहक के रूप में सेवाएं देंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 6 से लेकर 8 मार्च तक कोरोना के कारण स्थगित हुए ऊंट उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो बीकानेर में 6 से लेकर 8 मार्च तक ऊंट उत्सव का आयोजन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 6 से लेकर 8 मार्च तक बीकानेर में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें 6 मार्च को हेरिटेज वॉक के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटकों के लिए पहली बार उदयपुर में कब से पैरा मोटरिंग एडवेंचर शुरू होने वाला है? तो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए नया एडवेंचर की शुरुआत की गई है। दरअसल टूरिस्टों के लिए पहली बार उदयपुर में 7 मार्च को पैरा मोटरिंग एडवेंचर शुरू किया गया था। झीलों की नगरी और पर्यटन हब उदयपुर शहर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत नगर वन कंसेप्ट, पैराग्लाइडिंग, सोलर बोट, वाटर स्पोर्ट्स सहित कई रोमांचकारी परिवर्तन शुरू किए गए हैं। पैरा मोटरिंग में नीचे से ऊपर उड़ान भरकर हवा में ले जाया जाता है और पैरा मोटरिंग एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें 5 मिनट तक हवा में ये राइड होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान जैविक खेती मिशन के हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है? तो राजस्थान सरकार द्वारा जैविक खेती मिशन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत 11 मिशन में से एक है जैविक खेती मिशन, जिसके अंतर्गत 600 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। आमजन को बेहतर स्वास्थ्य एवं किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए साल 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की गई थी और इसी कड़ी में ये जैविक खेती मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है। आगामी 3 वर्षों में इससे 4 लाख किसान है वो लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने 7 मार्च से राजस्थान के किस जिले में शुरू होने वाले वायु शक्ति अभ्यास को टाल दिया है? तो आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के द्वारा 7 मार्च से राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ये वायु शक्ति अभ्यास होना था, जिसे स्थगित किया गया था। पीएम मोदी ने वर्चुअल कार्यक्रम में आने वाले थे। पोखरण में होने वाले इस युद्धाभ्यास में 148 फाइटर जेट अपना कौशल दिखाने वाले थे, लेकिन राजस्थान की पोखरण की रेगिस्तानी रेत में हर 3 वर्षों में इंडियन एयरफोर्स अपना दमखम दिखाते हुए वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन करती है। पिछली दफा 2019 में इसका आयोजन किया गया था। इंडियन एयरफोर्स वो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी वायुसेना है। नेक्स्ट है, महिला दिवस के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद की ओर से नारी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि ये पुरस्कार मिला है महिला दिवस के अवसर पर जयपुर की अग्रणी संस्था डॉक्टर अंबेडकर उत्थान परिषद की ओर से समाज सेवी एवं विशेष शिक्षिका सुमन शर्मा को इनके विशिष्ट कार्यों के लिए नारी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। सुमन शर्मा जो पिछले 12 वर्षों से विशेष शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। राजसमंद जिले के राजसमंद ब्लॉक क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तरसीगड़ा में विशेष शिक्षक के पद पर यह कार्यरत है और लगातार इन्होंने शिक्षा एवं नवाचार के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को विशेष शिक्षा प्रदान की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में राज्य और जिला स्तरीय 4 दिवसीय महिला उत्सव की शुरुआत कब से की गई थी? तो महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा के द्वारा बताया गया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस अवसर पर प्रदेश में राजस्थान में
5 मार्च से लेकर 8 मार्च तक राज्य और जिला स्तर पर 4 दिवसीय महिला उत्सव की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रदेश स्तर की महिलाओं को सम्मानित किया गया था। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसी के साथ ही 24 जनवरी को जो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान रहने वाली बालिकाओं को पुरस्कृत भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग ने राजस्थान के किस जिले में वाटरशेड विकास परियोजना को लॉन्च किया है? तो पीएनबी हाउसिंग पहल फाउंडेशन ने गुरुग्राम में स्थित एक एनजीओ एसएम सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एकीकृत वाटरशेड परियोजना जल खुशहाली की शुरुआत की है। इसे राजस्थान के करौली से लॉन्च किया गया है। मुख्य उद्देश्य करौली में नडोटी ब्लॉक के चैनपुरा और मोहाना गांव के छोटे और सीमांत किसानों की समुदाय की आर्थिक और सामाजिक कमजोरी को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव रह चुके राजस्थान के शिव कुमार पारिक का निधन कब हुआ है? तो ध्यान रखना, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के निजी सचिव रहे हैं शिव कुमार पारिक, जिनका 5 मार्च को दिल्ली में निधन हो गया है। राजस्थान के जयपुर से रहने वाले हैं शिव कुमार पारिक और 83 वर्ष के थे। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे पारिक जनसंघ के समय से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहे थे शिव कुमार पारिक, जिनका 5 मार्च को निधन हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव जो जयपुर हेल्थ फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? तो जो भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य उत्सव है जयपुर हेल्थ फेस्टिवल, 12 और 13 मार्च को गुलाबी नगरी जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में इसका आयोजन किया गया था। JHF जो पहले 19 और 20 फरवरी को निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित किया गया था। न केवल जयपुर का सबसे बड़ा अस्पताल बल्कि भारत के सबसे बड़े अस्पताल ब्रांड जैसे मैक्स, वेदांता, अपोलो इस मेगा फेस्टिवल में भाग लिए थे और इसका आयोजन 1000 से अधिक डॉक्टर्स भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गजल गायक राजकुमार रिजवी का निधन हुआ है। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गजल गायक राजकुमार रिजवी, जिनका 6 मार्च को मुंबई में निधन हो गया था। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा कस्बे के रहने वाले थे राजकुमार रिजवी और 1976 में बनी सुपरहिट फिल्म लैला मजनू के टाइटल सॉन्ग के अलावा इन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने और गजलों के माध्यम से अपनी आवाज दी है। राजकुमार रिजवी मेहंदी हसन के प्रथम शिष्य भी बने थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के बाड़मेर जिले में थार महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ध्यान रखना, बाड़मेर की कला संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थार महोत्सव, जिसका आयोजन 10 साल बाद किया जा रहा है। 3 दिवसीय थार महोत्सव जो 28 से लेकर 30 मार्च तक चला था। पश्चिमी राजस्थान की लोक कला संस्कृति, परंपरा, लोक संगीत, लोक जीवन और थार की जीवन शैली को दुनिया से रूबरू करवाने के उद्देश्य से 1986 में इस थार महोत्सव की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है? तो राजस्थान सरकार द्वारा पिछले बजट में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति लाए जाने की घोषणा की थी और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे कराकर जन आधार कार्ड बनाए जाएंगे। उनके रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास संबंधी कार्य भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान की भावना जाट ने ओमान में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में भारत को कौन सा पदक दिलाया है? तो राजसमंद से है भावना जाट। जो रेस वॉकर भावना जाट ने मस्कट के ओमान में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में भारत को कांस्य पदक दिलाया है। ओमान वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप में रवीना एवं मुदिता प्रजापति के साथ मिलकर इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और 61 साल बाद भारत को इसमें पदक मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने पर राजस्थान की किस महिला वैक्सीनेटर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाली 2 महिला वैक्सीनेटर को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार द्वारा दिल्ली में आयोजित समारोह में सबसे अधिक टीके लगाने वाली सांगानेर की ANM कौशल्या और मकराना की ANM सुनीता माहिया को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो कौशल्या और सुनीता माहिया इन दोनों महिलाओं को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो जोधपुर से रहने वाले हैं कृष्णकांत जोशी, जिनको भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। भारत पेट्रोलियम की सहायक कंपनी BPRL में कृष्णकांत जोशी को डायरेक्टर बिजनेस ऑपरेशन बनाया है। वे कंपनी के नए क्षेत्र की संभावना की तलाश, प्रोडक्शन एवं बिजनेस के साथ संपदा का कार्य देखेंगे। BPRL की स्थापना 2003 में की गई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से कच्चे तेल की नियमित आपूर्ति की व्यवस्था को संभालती है।
नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है। हिंदुस्तान जिंक, जो भारत की एकमात्र और दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता सीसा चांदी उत्पादक कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग ने इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान पुरस्कार से नवाजा है हिंदुस्तान जिंक को। नेक्स्ट है, राजस्थान में महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के तहत 12 मार्च को 7वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार दिया गया है। देश के प्रतिभावान कवियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाकवि कन्हैयालाल सेठिया फाउंडेशन के सहयोग से पुरस्कार दिया जा रहा है। इस पुरस्कार का इस बार ये 7वां संस्करण है, जो रंजीत होसकोटे को प्रदान किया गया। तो ध्यान रखिएगा, रंजीत होसकोटे, जिनको 7वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया काव्य पुरस्कार दिया गया है। इसके तहत इनको 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि, स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र दिया गया था। रंजीत होसकोटे एक कल्चरल थियोरिस्ट एवं क्यूरेटर है। उनकी कविताएं भारत में अंग्रेजी की आधुनिक कविताओं के प्रवर्तकों को आगे बढ़ाती है और रूप एवं सामग्री के संलयन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिंदुस्तान जिंक की कायड माइंस, जो अजमेर में स्थित है, जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है। कायड माइंस को 2 श्रेणियों में देश में धातु की खदानों में सबसे अधिक दुर्घटना मुक्त और धातु की खानों में प्रति लाख व्यक्तियों की शिफ्ट में सबसे कम क्षति आवृत्ति दर के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कायड माइंस को समारोह के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार के भूपेंद्र यादव ने पुरस्कार दिए थे और हिंदुस्तान जिंक की ओर से कायड माइंस के निदेशक के.सी. मीणा ने पुरस्कार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, जी हां, जयपुर में जवाहर कला केंद्र में 11 से लेकर 13 मार्च तक 3 दिवसीय आयुष एक्सपो और फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर जो पोषण के लिए आयुर्वेद की थीम पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद को बढ़ावा देना, कुपोषण से लड़ने में आयुर्वेद की भूमिका और आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप को प्रोत्साहन देना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया था। एक्सपो का उद्घाटन राजस्थान के आयुष मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान मेले का शुभारंभ किया था? तो राजस्थान के अजमेर में 11 मार्च को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अजमेर में किसान मेले का शुभारंभ किया था। अजमेर के तबीची में स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अजमेर के तबीची में है और वहां पर इस किसान मेले की शुरुआत की गई थी। इससे पहले केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का भी उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने 2 एकड़ क्षेत्र में पूसा एग्री कृषि हाट परिसर राष्ट्र को समर्पित भी किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में अमर शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो अमर शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा झालावाड़ में स्थापित की गई है और यह देश में उनकी पहली प्रतिमा है, जो 12 मार्च को इसका अनावरण किया गया था। झालावाड़ शहर के वार्ड नंबर 29 के पार्षद नरेंद्र सिंह राजावत ने आर्थिक सहयोग एवं जन समर्थन लेकर इस प्रतिमा की स्थापना की है। इस प्रतिमा को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और देश की रक्षा करने वाले हर एक सैनिक को श्रद्धांजलि देना है। सीडीएस रावत की फाइबर ग्लास की प्रतिमा जयपुर में बनी है और इसे शिल्पकार महावीर भारती ने बनाया है। 6 फीट ऊंची इस आदमकद प्रतिमा जैसलमेर की पत्थर की नींव पर बनी है और इस प्रतिमा को करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया जाएगा। यह उपन्यास 2018 में किताब घर प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना की थी और इसमें 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया गया है? तो सीकर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लक्ष्मणगढ़ सीकर में 3 दिवसीय 20, 21 और 22 मार्च को शेखावाटी उत्सव मेले का आयोजन किया गया था।
मेले के दौरान हेरिटेज वॉक, स्वच्छता जागरूकता रैली समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री का विमोचन जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हुआ था? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मेजर जनरल राजू चौहान विशिष्ट सेवा मंडल द्वारा मेघना द रिवर ऑफ विक्ट्री पुस्तक का विमोचन किया गया था। यह पुस्तक मेजर चंद्रकांत सिंह जो सेवानिवृत्त है उनके द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक 1971 के युद्ध के दौरान 4 गार्ड्स द्वारा शुरू किए गए कार्यों की योजना, समन्वय और निष्पादन का विस्तृत विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनियम सेवा नियम 1965 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। इस नियम के तहत नर्स ग्रेड 2 का पदनाम नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्स ग्रेड 1 का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा की और इसमें राजस्थान के 6 शहरों को, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ को शामिल कर लिया है। यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर विकास कार्य करवाए जाएंगे। शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट लाया गया था जून 2015 में। केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना में 2 साल में राजस्थान के कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर 4 शहरों को ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान नगर पालिका सेवा की प्रशासनिक एवं तकनीकी सेवाओं पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास कोष के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा बजट में पर्यटन विकास कोष के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर में इसके फायदे होंगे और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी काफ़ी वृद्धि हो सकेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में नए जिलों के गठन पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा? तो सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए जिलों के गठन के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम लुभाया, ये इंपॉर्टेंट है, राम लुभाया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जाने की घोषणा की है जो नए जिले को बनाने को लेकर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। राजस्थान में 40 से ज्यादा विधायकों ने 50 से अधिक नए जिले बनाने की मांग लगातार कर रहे हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा जो अध्यक्ष है बनवारी लाल शर्मा, उन्हीं के द्वारा ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायतों को उपभोक्ता आयोगों के पास ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया गया था, जहां पर आपको बता दें घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने के लिए इस ई दाखिल पोर्टल पर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनके समय और धन की बचत हो सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा साल 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाने हेतु कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो राजस्थान के जो पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया, उनके द्वारा विधानसभा में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा साल 2022-23 में 6 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाया जाएगा और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सुरक्षा सखी कार्यक्रम योजना राजस्थान के कितने जिलों में लागू होगी? तो सुरक्षा सखी कार्यक्रम योजना जिसका प्रारंभ मार्च 2021 से जयपुर से सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। कोविड-19 के कारण सभी जिलों में ये लागू नहीं हो पाई थी। मार्च 2022 से राज्यों के सभी जिलों में इस योजना को लागू किया जाएगा। महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा, उनके अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के थानों में सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले में ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो आपको बता दें कि जयपुर में ई वेस्ट के लिए रिसाइकलिंग पार्क की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश राजस्थान सरकार की ओर से किया जाएगा। ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी भी राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी। तो ई कचरे को निस्तारण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जयपुर में स्थापित होगा।
नेक्स्ट है, वेदांता समूह की कंपनी केन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के किस जिले में नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की है? तो वेदांता समूह की कंपनी केन ऑयल एंड गैस ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक नए तेल क्षेत्र खोजे जाने की घोषणा की है। कंपनी के अनुसार ये तेल भंडार उसी रेगिस्तानी क्षेत्र में मिला है जहां कंपनी का प्रचुर तेल क्षेत्र है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना के अनुसार सरकार और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय को OLP यानी खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति के तहत आने वाले ब्लॉक में खुदाई के लिए किए गए इस तेल खोज के बारे में बताया है और इस खोज को दुर्गा नाम दिया गया है। कंपनी को OLP के तहत प्राप्त क्षेत्र में यह तीसरी हाइड्रोकार्बन खोज है जो खोजी गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के ग्रीन हाउस बनाने के लिए किसानों को कितने फीसदी सब्सिडी दी जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2 से लेकर 4000 मीटर तक के क्षेत्र में ग्रीन हाउस बनाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया है कि ग्रीन हाउस बनाने के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी मिलेगी। किसानों का चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पहले इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किसानों को ग्रीन हाउस हेतु सब्सिडी दी जाती थी। फसलों को खराब मौसम, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए ग्रीन हाउस और पॉली हाउस का निर्माण करवाया जाता है और यह मौसम, बारिश, आंधी तूफान और लू से फसलों को बचाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित मुंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को नया कार्गो टर्मिनल स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो प्रधानमंत्री की गति शक्ति विजन और रेल मंत्रालय की गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल योजना के तहत उत्तर पश्चिमी रेलवे ने जोधपुर मंडल के नागौर जिले में मारवाड़ में मुंडवा में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को नया कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाने को स्वीकृति प्रदान की है। मंडल की जो रेल प्रबंधक है गीतिका पांडे, उन्होंने बताया कि देश की प्रसिद्ध अंबुजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा इस नई साइडिंग का निर्माण कार्य सीमेंट और क्लिंटर का लादान किया जाएगा। साथ ही साथ इस स्थापित होने वाले नए कार्गो टर्मिनल पर पेट्रोल एवं कोयले की आवक भी यातायात रेलवे को मिलेगा। कंपनी द्वारा इसके तहत सीमेंट निर्माण के लिए कच्चा उत्पाद भी मंगाया जाएगा और दिसंबर 2021 में GST नीति के तहत शुरू होने के पश्चात जोधपुर मंडल पर स्थापित होने वाला यह पहला कार्गो टर्मिनल होगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को कृष्ण पंखी उपहार में दिया है। ये राजस्थान के किस जिले में बनी हुई है? तो PM मोदी ने 19 मार्च को भारत की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को कृष्ण पंखी भेंट की है और इस कृष्ण पंखी का निर्माण राजस्थान के चूरू में कुशल कारीगरों द्वारा किया गया है। ये कलाकृति सुंदर जो शुद्ध चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। मुख्य रूप से ये भारत के दक्षिणी भागों में जंगलों में चंदन की लकड़ी मिलती है और ये चंदन की लकड़ी से बना और इसके किनारों पर कलात्मक आकृतियों के माध्यम से भगवान कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं को भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को CSR जनरल उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान में कार्यरत देश की एकमात्र एकीकृत जस्ता शीशा चांदी उत्पादक कंपनी हिंदुस्तान जिंक को CSR जनरल का चौथे संस्करण में CSR जनरल उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया है। CSR जनरल एक्सीलेंस अवार्ड सामाजिक परिवर्तन में उत्कृष्ट योगदान के लिए कंपनियों को मान्यता और सम्मानित करता है। हिंदुस्तान जिंक की जो CSR हेड है अनुपम निधि ने पुरस्कार प्राप्त किया था। मुंबई में आयोजित समारोह के दौरान कंपनी को 2 प्रमुख CSR परियोजनाओं जिंक फुटबॉल और सखी पहल के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे विवेकानंद गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान से युवा लेखक और समाज विज्ञानी डॉक्टर लोकेश कुमार चंदेल जिनको विवेकानंद गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। युवा संस्कृति राजस्थान युवा छात्र संस्था की ओर से सुबोध कॉलेज के सभागार में आयोजित समारोह के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र गोयल और वाणिज्य कर आयुक्त रवि जैन ने विवेकानंद गौरव पुरस्कार देकर इनको सम्मानित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए पेंशन प्रति माह दिए जाने की घोषणा की है? तो हाल ही में CM अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों को 20,000 रुपये पर मंथ पेंशन दिए जाने की घोषणा की है। CM की इस घोषणा से अर्जुन पुरस्कार विजेता, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और महाराणा प्रताप अवार्डी, गुरु विशिष्ट अवार्डी खिलाड़ी इससे लाभान्वित होंगे। इस फैसले से खेलों के प्रति विकास, खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा और विकास को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं आगे आएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को अब विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी जाएगी?
आप सभी को बता दें कि रामगढ़ क्रेटर है वो 12 जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक भौगोलिक विरासत रामगढ़ क्रेटर को दुनिया के क्रेटर के रूप में पहचाने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन अर्थ इम्पैक्ट डेटाबेस सोसाइटी ऑफ कनाडा द्वारा संवैधानिक मान्यता दी गई है। रामगढ़ को अब विश्व भू विरासत के 200वें क्रेटर के रूप में मान्यता दी जाएगी। यह देश का तीसरा क्रेटर और देश विदेश में पहचान मिलने से यहाँ पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। नासा और इसरो के भौगोलिक अध्ययन के अनुसार इस खगोलीय घटना की आयु लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है। इस क्रेटर की खोज ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज वैज्ञानिक डॉक्टर मलेट ने 1869 में की थी। रामगढ़ क्रेटर जो उल्कापिंड से बनी झील है में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना की जाएगी? तो प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को जोड़ते हुए जयपुर में महिला कोऑपरेटिव बैंक राजस्थान महिला निधि की स्थापना जयपुर में होगी और इस महिला बैंक के माध्यम से सदस्यों को सुगमता से रोजगार की आवश्यकता अनुसार एवं स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रारंभिक रूप से इस महिला बैंक की स्थापना हेतु राज्य सरकार की ओर से आगामी 2 वर्षों में 50 करोड़ रुपए तक का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है? तो राजस्थान में ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग सदस्य ही है, उनके लिए राजस्थान सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है जिसका नाम है मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना। ऐसे परिवारों द्वारा टोल फ्री सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 पर फोन कर सेवा प्रेरक घर जाकर राशन कार्ड में नाम जुड़वाना, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनहार सहित विभिन्न योजनाओं की पात्रता होने का लाभ स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था? तो 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह का आयोजन किया गया था जिसमें राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया था। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पैरालंपिक पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया, राजस्थान के पूर्व सीएस राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखराज, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो स्मार्ट सिटी रैंकिंग में राजस्थान है वो पहले स्थान पर रहा है। देश भर के 100 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम की समीक्षा के बाद यह राज्यवार रैंकिंग जारी की जाती है। राजस्थान को इस बार 140 में से 90.40 अंक मिले हैं और इसी आधार पर यह देश में नंबर 1 राजस्थान रहा है। झारखंड 88.73 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। शहरों में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए, कितने पूरे हुए हैं, कितने चल रहे हैं और कितनी धनराशि का प्रयोग किया गया है, इन सभी मुद्दों का अध्ययन करने के बाद यह रैंकिंग जारी की जाती है। राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षा में नकल की प्रभावी जांच के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में परीक्षाओं के दौरान पेपर लीक को रोकने, नकल माफिया के खिलाफ कार्यवाही और प्रभावी जांच के लिए एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया है। गृह विभाग ने एंटी चीटिंग सेल के पदों और संसाधनों के वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसको लेकर सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल करवाने के मामले सामने आ रहे हैं। नकल माफिया को संगठित रूप से नकेल कसने के लिए सरकार की ओर से एंटी चीटिंग सेल का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग किस राज्य के प्रशांति मेडिकल सर्विसेज रिसर्च फाउंडेशन के बीच एमओयू किया गया है? तो राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और गुजरात से है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों के बीच एमओयू किया गया है। आगामी 2 वर्षों में हृदय रोगों से पीड़ित प्रदेश के 1000 रोगियों को निःशुल्क ऑपरेशन करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस एमओयू के माध्यम से रोगियों का अस्पताल तक जाने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी 5000 रुपये वहन किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अदुपाय विधेयक 2022 ध्वनिमत से कब पारित हुआ है? तो राजस्थान विधानसभा में 24 मार्च को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित हुआ है। इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने विधेयक को सदन में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार अब अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को दंडात्मक प्रावधान के अंतर्गत 3 वर्ष तक का कारावास, न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड एवं सार्वजनिक परीक्षा के लिए 2 वर्षों के लिए वंचित भी किया जा सकता है। साथ ही साथ परीक्षा एजेंसी के साथ मिलकर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी व्यक्ति को 5 से लेकर 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है और 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए का अर्थदंड दिए जाने की प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी महिला नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं में शामिल की गई है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के वात्सल्य लीगेसी एजुकेशन सोसाइटी जयपुर की निशा जैन ग्रोवर और रंगसूत्र क्राफ्ट्स इंडिया बीकानेर की सुमिता घोष, इन दोनों को नीति आयोग की ओर से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं के रूप में चुना गया है। इस साल भारत की जो स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 महिलाओं को WTI पुरस्कार यानी वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पुरस्कार प्रदान किए हैं। भारत को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए महिलाएं लगातार अहम भूमिका निभाती रही है और विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देते हुए नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि कब तक के लिए बढ़ाई गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि को 31 मार्च 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है। अवधि बढ़ने से हजारों लोगों को लाभ मिलेगा और प्रमुख शासन सचिव UDH ने इसके आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में आयोजित समारोह में राजस्थान के कितने विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायकों के रूप में सम्मानित किया है? तो राजस्थान विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान विधानसभा के 4 सर्वश्रेष्ठ विधायकों को सम्मानित किया था। इसमें साल 2019 के लिए भाजपा के ज्ञानचंद पारीक को पुरस्कार दिया गया था और 2020 के लिए निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा को पुरस्कार मिला था और वर्ष 2021 के लिए भाजपा विधायक बाबूलाल खराड़ी और कांग्रेस विधायक मंजू मेघवाल को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप शुरू हुई है? तो राजस्थान के उदयपुर में 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 25 मार्च को महाराणा प्रताप खेल गांव में इसकी शुरुआत की गई है। चैंपियनशिप का आयोजन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया तथा नारायण सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है और देश भर से 400 पुरुष एवं महिलाएं पैरालंपिक स्विमर इसमें शामिल हुई थी। उदयपुर में हो रही इस 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में सफल होने वाले तैराक साल 2022 में चीन में होने वाले पैरा एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 20,000 खादी कामगार लाभान्वित होंगे और आगामी वर्ष इसके लिए 18 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में कातीन एवं बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स भी शुरू किए जाएंगे। तो राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में साल 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा? तो उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। ये कांग्रेस 3 से लेकर 7 जनवरी 2023 तक आयोजित होगी और इसके संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने इस आयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए आधिकारिक अनुमति प्रदान की है। PM मोदी इस भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र भी होंगे। इस आयोजन में देश विदेश के वैज्ञानिक, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, 10 से 12 नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल हो रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर के राजस्थान अस्पताल में रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और उन्हीं के द्वारा रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा का उद्घाटन किया गया था। 25 मार्च को जयपुर के राजस्थान अस्पताल में एक प्रोग्राम के जरिए इस सुविधा का इनॉग्रेशन किया गया। यह उत्तर भारत में पहली रोबोटिक एंजियोप्लास्टी सुविधा है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। इस रोबोटिक एंजियोप्लास्टी में 10% मामलों में अतिरिक्त स्टेंट की आवश्यकता को कम करती है और इसके अलावा सामान्य एंजियोप्लास्टी की तुलना में रोगी को विकिरण जोखिम भी 20% तक कम हो जाती है। क्या होती है एंजियोप्लास्टी? तो एंजियोप्लास्टी एक ऐसी सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के बाड़मेर में मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ध्यान रखना, राजस्थान के बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा का आयोजन है वो 28 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से देश की सबसे बड़ी कृषि और
पशुपालन की प्रदर्शनी भी 28 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर में लगी थी। जग प्रसिद्ध तिलवाड़ा पशु मेला है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 4 मंत्री भी इसमें भेजे जाएंगे। इस कार्यक्रम में राजस्थान में बीकानेर संभाग मुख्यालय पर स्थित राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान एवं बीकानेर अश्व अनुसंधान संस्थान की इसमें मुख्य भूमिका भी होगी। तो मल्लीनाथ पशु मेला 28 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक आयोजित होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान बास्केटबॉल संघ के चुनाव हुए हैं जिसमें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो हाल ही में राजस्थान बास्केटबॉल संघ के चुनाव संपन्न हुए हैं जिसमें कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में अजीत सिंह राठौड़ को चुना गया था। चेयरमैन विक्रम सिंह शेखावत और सचिव देवेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष करण सिंह शेखावत और वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंपालाल सिसोदिया बने थे। राजस्थान का जो राज्य खेल है वो बास्केटबॉल ही है और इसको 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में श्री जो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में 3 दिवसीय हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है। तो हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने 28 मार्च को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में स्थित है जिसमें 3 दिवसीय हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 कृषि मेले का उद्घाटन किया था। 3 दिवसीय इस कृषि मेले का लाभ किसानों को मिलेगा और इस कार्यक्रम में प्रगतिशील किसान भैरूराम जाट, सीताराम यादव, गंगाराम सेपट, रणजीत सिंह जाट, सुरेंद्र अवाना को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में थार महोत्सव और राजस्थान दिवस समारोह का शुभारंभ 28 मार्च से किया गया है। तो बाड़मेर में इसका आयोजन किया गया है। तो थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित हो रहा है। बाड़मेर की लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने वाले थार महोत्सव और राजस्थान दिवस समारोह का शुभारंभ 28 मार्च को हुआ है। जिला मुख्यालय पर बाड़मेर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित प्रतियोगिता में विजय गर्ग को थार श्री 2022 और चंचल जांगीड़ को थार सुंदरी 2022 के खिताब से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान उत्सव कब मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान उत्सव जो राजस्थान दिवस के अवसर पर 30 मार्च को मनाए जाने की घोषणा की है। प्रदेश भर में राजस्थान उत्सव के रूप में 30 मार्च को मनाया जा रहा है। राजस्थान 73 साल कंप्लीट हो गए हैं। 30 मार्च 1949 में जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बना था। इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ है। एकीकरण 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक एकीकरण राजस्थान का पूरा हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश के स्वच्छता आधारित पहले हाइजीन सॉन्ग एल्बम का लोकार्पण किया गया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान दिवस की पूर्व संध्या पर कला एवं संस्कृति तथा डेटोल संस्कृति विभाग और डेटोल इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में जो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने देश के स्वच्छता आधारित पहले हाइजीन सॉन्ग एल्बम का लोकार्पण किया था। इस कार्यक्रम में लोक संगीत एवं कठपुतली कला द्वारा स्वच्छता का महत्व वर्णित किया गया है और इस अवसर पर डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि राज्य के 600 विद्यालयों में संचालित डेटोल हाइजीन कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में स्वस्थ रहने की भावना को विकसित किया जा रहा है और इसी क्रम में डेटोल इंडिया द्वारा प्रसिद्ध लोक गायक रईस खान के साथ मिलकर ये म्यूजिक एल्बम तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के सरकारी अस्पताल को कायाकल्प योजना के तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में चुना गया है। तो राजसमंद के आर.के. अस्पताल को ये कायाकल्प योजना के तहत प्रथम पुरस्कार के लिए चुना गया और 50 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। इससे पहले 2015 में आर.के. अस्पताल को पहली बार कायाकल्प में चुना गया था। झुंझुनू जिले का बी.डी.के. अस्पताल 96.75% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आर.के. अस्पताल को इस महीने दूसरी बार राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र के लिए चुना गया है और 2017 में आर.के. अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन के लिए चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एंटी चीटिंग सेल के लिए कितने पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो सीएम अशोक गहलोत ने एंटी चीटिंग सेल के लिए गठन को स्वीकृति प्रदान की है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता एवं नकल को रोकने के लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में गठित विशेष अनुसंधान इकाई एंटी चीटिंग सेल एग्जामिनेशन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लिए 9 पदों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इस यूनिट में एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एक पुलिस निरीक्षक और एक पुलिस उप निरीक्षक सहित कुल 9 पदों और वाहन सहित अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। तो दोस्तों, ये थे 70+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्च महीने में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।